देखो, बहुपद का प्रश्नावली 4.1, इसमें सारा क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो गया था ना। बहुत ही इजी तरीक़ा से हमने समझा था, आसान भाषा में। अब समझते हैं प्रश्नावली 4.2। ठीक, हाँ, एक्सरसाइज 4.2। इसको करने से पहले ना अपन बेसिक समझ लेते हैं। हमने हर बार प्रश्नावली करने से पहले बेसिक आपको समझाया हमने, इसको भी समझ लो। ठीक, तो इसमें जितना भी क्वेश्चंस रहेगा वो अभाज्य गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करके मूल ज्ञात करे। तो ये होता क्या है वो समझते हैं। ऐसे भी हमने पढ़ा है। ठीक, क्या पढ़ा? स्प्लिटिंग मेथड। तो स्प्लिटिंग मेथड को ही अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में। स्प्लिटिंग कह लो, फैक्टराइजेशन मेथड कह लो, गुणनखंड विधि द्वारा कह लो, मतलब कि खंड बाई खंड तोड़ना। देखो, द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल। ठीक, समझो। देखो, इसमें क्या करना होता है ना, द्विघात समीकरण एक इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक, जैसे ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक, प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण किसको बोला जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। a b c ये सब सारे संख्या क्या वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक, देखो, तो ये द्विघात समीकरण के समान फॉर्म में है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन है द्विघात समीकरण का। अब इसको ना गुणनखंड के द्वारा तोड़ना है। ठीक, अपना वही स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो अभाज्य देखो, तो गुणन खंड द्वारा बनाते हैं इसको। ठीक, ये समझ में आ जाएगा तो सारा हम लोग 4.2 को बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, पहले भी समझा होगा आपने बहुपद में। देखो क्या करेंगे, इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, इसको ना 4 करेंगे। क्यों 4 करेंगे? ताकि कॉमन निकाल सके और एक्स का वैल्यू निकाल सके। एक्स का वैल्यू निकालना मतलब कि मूल ज्ञात करना। इसका क्या मूल निकलेगा बताओ? एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? 2 को। ठीक, हाँ, तो ए सी कैसे निकालते हैं? ए इंटू सी, मतलब 3 गुना 2 या 2 गुना 3, 6, मतलब कि जोड़ने या घटाओ, जोड़ो या घटाओ 5 होना चाहिए। ठीक, और गुना करने पर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। इसको तोड़ें, देखो, तो 6 को तोड़ेंगे 2 से ना, कितना? 3 1, यानी कि 2 और 3 को मिला करके, ठीक है, 5 बनाना है। इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे? 5 बनाएंगे और गुना करने पर 6 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें देखा 5 है, तो इसको बना सकते हैं ना 3 + 2 या फिर 2 + 3। ठीक, और गुना कर रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 हो रहा है, 3 दूनी 6 या 2 तिहाई 6। कोई दिक्कत? हाँ, तो इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5 को 3 + 2 या 2 + 3, कुछ भी लिख लो, +3 बराबर 0। और सॉल्व करते हैं फिर। 2x स्क्वायर माइनस 3, देखो 3x फिर माइनस 2x + 3 बराबर 0। इसमें तो आप लोग माहिर हो निकालने में, कॉमन निकाल दो। फिर क्या निकलेगा कॉमन? देखो, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4, मतलब 5 को 3 + 2 लिख सकते हैं। ठीक, वापस से फिर ऐसा ही लिख सकते हैं। तो एक्स कॉमन ले ले, तो 2x - 3, वो दिक्कत बा। और यहाँ से फिर क्या निकल जाएगा? माइनस कुछ भी नहीं, 1, तो 2x - 3 हो जाएगा बराबर 0।
हमने देखा यहाँ पर भी 2x-3, यहाँ पर भी 2x-3 कॉमन ले ले, तो 2x-3। ठीक, जैसे मैं सोचता हूँ ना उस तरह से सोचने का, सोचिए उस तरह से बनेगा। तो क्या बच गया, 2x-3 ले लिया हमने, तो x-1 बराबर 0। एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे और मूल निकल जाएगा हमारा। तो 2x-3 बराबर 0, x-1 बराबर 0, x बराबर 1, यहाँ से निकाल दो, तो x बराबर 3/2। यानी कि x के वैल्यू पर बैठाएंगे ना तो 0 हो जाएगा, x का मान 1 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब 2 को इसका वैल्यू निकला, क्यों, क्योंकि ऊपर 2 है। 4 रहेगा तो 4 वैल्यू निकलेगा, 3 रहेगा तो 3 निकलेगा, 1 रहेगा तो 1 निकलेगा। ठीक है, हाँ। तो हमारा मूल जो है क्या निकल गया, 3/2 और 1। कोई दिक्कत, तो यही था हमारा गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लिटिंग मेथड, इसी को बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर मतलब कि गुना के फॉर्म में लिखना। देखो इसको तोड़ा है हमने, कोई दिक्कत, चलो आ जाओ। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतना लोड नहीं लेना है क्योंकि बहुत बार ये चीज़ हमने समझा है। बीच बीच से देखोगे तो कहाँ से समझ में आएगा, डेली क्लास करो। हाँ 4.2 देखो प्रश्न वाले 4.2 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। ठीक, 1 का 1 बनाना है। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को, हाँ, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना मतलब x का वैल्यू निकालना। तो द्विघात समीकरण में ऊपर में पावर 2 होता है, तो x का मान कितना निकलेगा, इसका मूल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10 बराबर 0। ठीक, मूल ज्ञात कीजिए। x² - 3x + 10 बराबर 0, यही था ना। अच्छा माइनस है, ठीक। इसको सॉल्व करना है और मूल ज्ञात करना है, मतलब कि x का वैल्यू निकालना है। तो रफ में क्या करते हैं, देखो 10 कम 10 मतलब कि जोड़ो या घटाओ, कितना लाना है, 3, और आपस में गुणा करने पर 10 लाना है। ठीक है, चलो तो AC, ठीक, गुणनखंड 10 गुणनखंड करो, फिर 2 5 5 1 2 और 5, इसी को बनाना है, 5 गुना 10। ठीक, 10 तो हो गया, लेकिन जोड़े या घटाएंगे तो आना है 3। ठीक है, और तो फिर 5 - 3, अच्छा 2 आ गया, 5 - 2 ना, 5 - 2। अलग से कोई अंक नहीं लेना है, या फिर 2 - 5 भी कर सकते हो। तो x² माइनस हमने 3 को क्या बनाया, 5 - 2 इंटू x - 10 बराबर 0। तो लिख लेंगे, दिया है द्विघात समीकरण दिया है। ठीक, तब दिया है द्विघात समीकरण, कौन सा दिया है, तो ये दिया है, सॉल्यूशन में बता रहा हूँ मैं। तब गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने पर, लिख लेते हैं, तब द्विघात
समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिया हमने 5 माइनस 2 ना, 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0। और क्या हो सकता है, यहाँ से निकाल लेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक, माइनस 10 बराबर 0। जोड़ा बन गया, निकाल लो फिर कॉमन, क्या निकलेगा यहाँ से x, तो x बच गया माइनस 5, और यहाँ पे क्या निकलेगा, x नहीं निकल सकता कि इसमें नहीं है, तो 2 निकल जाएगा, x माइनस 5 2 नहीं 10 बराबर 0। दोनों में सेम सेम है, तो x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 5 निकाल लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें से x फिर प्लस 2, इसमें से 2 बच गया बराबर 0। एक बार 0 इसको करेंगे, एक बार 0 इसको करेंगे, ठीक। हाँ, ये चित्र अपने करना। तो x माइनस 5 बराबर 0 और एक x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 5 हो गया, ठीक। 5 को उधर ठेल दो, माइनस में या प्लस में हो जाएगा। हाँ, दूसरा कंडीशन में x बराबर माइनस 2, ठीक। मूल क्या निकल गया हमारा, 1 5 निकल गया, 1 माइनस 2 निकल गया, ठीक। देखो ना, यही चीज़ चेक करना है कि तुमने आंसर सही लाया है गलत, इसको फिर इसमें बैठाओ, यूज करो। इसमें x का मान 5, देखो 25 और चेक कर लो 15 माइनस 10 कितना हो गया, 25 में से 25 गया 0, खत्म, 0 बराबर 0। इसको भी रख के देख लो, 4 फिर कितना हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 10, अच्छा 3 नहीं 6, 6 4 10 10, 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल 5 माइनस 2 है, हो गया आंसर। बस यहाँ पे तोड़ना है, थोड़ा यहाँ समझना है कैसे तोड़ना है। तो ए सी जो रहेगा उसको तोड़ना है गुना के फॉर्म में, और जो भी बनेगा उसी से यहाँ पे इसको बनाना है, जोड़ो या घटाओ, कितना होना चाहिए 3, ठीक। और गुना करने पर 10। और क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं। देखो, हाँ ठीक है, तुम अगर बना लिया तो अच्छी बात है, आंसर मिला, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सकते ना, सबको देखना होता है ना। को वैसा भी बच्चा हुआ जो उसको ये क्वेश्चन ना समझ में आए, हो सकता है इससे अगर ये समझ ले तो सारा क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। तो हमने पहले भी बोला था कि सारा क्वेश्चन एक जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सारा मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। बना लिया हूँ तो अच्छी बात है, आंसर मिलाओ फिर। सभी बच्चों को देखना होता है। आओ देखो फिर मिला, क्या करेंगे इसको, शांति से बैठो। फिर AC गुणनखंड में से बनाते हैं अपन, तो 12 को तोड़ना है ना। हाँ, स्प्लिटिंग मेथड, 2 6 2 3 3 1, इसी का यूज करके 2 2 3, ठीक, 2 गुना 3, इसी को यूज करके कितना बनाना है, देखो x के बगल में x का कोफिशिएंट 1, यानी कि 1 बनाना है, ठीक। जोड़ो या घटाओ 1 बनाओ, लेकिन गुना करने पर 6 दूना 12 होना चाहिए, ठीक है। और हमने देखा कि 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4, 4 नहीं लाना है हमको, 1 लाना है, तो 2 दूना 4, 4 में से 3 गया। हाँ, इसको गुना कर दे रहे हैं और -3, कोई दिक्कत है, 4 3 12 गुना करो,
12 होना चाहिए, 12 है। हाँ, तो दिया है, लिख लेना लैंग्वेज, एक हमने लिखा दिया है, उसी तरह से इसको भी लिखते हैं। अपन सिर्फ सॉल्व करते हैं और मूल ज्ञात करके निकालते हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। 2x² प्लस एक को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो एक, 4 - 3 x - 6 बराबर 0। 2x² प्लस 4x गुना कर लो -3x और -6 बराबर 0। क्या कॉमन निकलेगा, 2x, हाँ 2x, तो यहाँ पे x बच गया, प्लस यहाँ पे क्या 2 माइनस क्या कॉमन लेंगे, x नहीं ले सकते 3, -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 2 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, तो x प्लस 2 और एक हो गया 2x - 3 बराबर 0। x प्लस 2 कॉमन ले लिए दोनों में से, हाँ ये और ये, तो x प्लस 2 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर -2, x बराबर 3/2। कोई दिक्कत नहीं, जांच कर लो, टेस्ट कर लो। कितना 4 -4 2 6, ठीक है। तो इसका मूल क्या हो गया, 2x² प्लस x - 6 का मूल क्या हो गया, x का वैल्यू निकला -2 और 3/2। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। बनाते हैं फिर इसको, घबराना नहीं है, रूट है तो क्या हुआ, इसको भी सॉल्व कर लेंगे जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। भड़क नहीं जाना है, देखो AC जैसे वैसे करो, रूट में तो क्या दिक्कत है, AC, ये हमारा √2 और C कितना 5√2, 5√2, बताओ कितना हो गया, हेलो, तो √2 कितना 2, तो 5 2 नहीं 10, ठीक, 10 को तोड़ते हैं फिर, तो 10 को अपने तोड़ा, 2 5 5 5 2 10, ठीक है। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, लाना कितना है 7 और गुना करने पर 10, 7। तो हमने देखा कि 5 + 2 लिख सकते हैं, ठीक, तो √2x² प्लस 7 को 5 + 2 x, जैसे वैसे लिखेंगे, बस हमने इसको 7 को तोड़ा है। आ जाओ, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं फिर, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, x ले लेते हैं, तो √2, x निकल जाएगा क्योंकि x इसमें भी है और x में है, √2 अगर इसमें है और इसमें होता तो ले लेते, तो √2 प्लस 5, अच्छा यहाँ पे x ना, मिस्टेक देखो, मिस्टेक नहीं करना, दिमाग कहीं और रहेगा तो मिस्टेक होगा ही होगा, जैसे कि हमारा है। और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, √2 कॉमन ले ले, इसको लिख सकते हैं ना, 2 को √2 × √2, एक हमने निकाल लेंगे बाहर, क्या बचेगा यहाँ पे √2 x प्लस, जैसे वैसे यहाँ पे ले लिया हमने √2 बाहर, तो कितना बचा 5 बराबर 0। सेम निकाल लेते हैं फिर, क्या बच गया x और यहाँ से √2 बराबर 0, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो एक बार 0 कर लेते हैं इसमें, एक बार इसमें, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया -5 और डिवाइड बाई √2। अब इसमें बताओ, तो अतः द्विघात समीकरण के मूल, ठीक,
-5/√2 और -√2 हो गया आंसर। ठीक है, समझो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। देखो गट्टा वाला क्वेश्चन है। 1 का 4 2x², ठीक, -x + 1/8 = 0। चलो ठीक है, बट्टा है तो क्या हुआ, खट्टा कर देंगे इसको भी। AC कितना, AC, ठीक है, A2 1/8। या फिर ऐसा करते हैं अपन, पर ना सामान्य फॉर्म में इसको कर लेते हैं। बट्टा में है, इसको ना प्लेन कर लेते हैं एकदम, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे ना, इजी बनेगा। हाँ, तो इसमें कितना हो जाएगा, 16x² - 8x + 1 = 0। इधर 8 3 गुना कर लो, फिर तो 0 हो गया पूरा। अब बनाओ, अब और इजी से बनेगा। AC 16 × 1 16, 16 को तोड़ना है फिर गुणनखंड के फॉर्म में। हाँ, तोड़ो फिर, कितना, 8, फिर 2 4 2 2 2 1 2 4 2 8 2 16। देखो हमने क्या किया ना, ये बट्टा में है, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन हमने इसको ना जनरल फॉर्म कर दिया, मतलब ax² + bx + c के फॉर्म में हमने इसको तोड़ करके बनाया, हमने ऐसा लाया सॉल्व करके। बटा में 1 एलसीएम लिए 8, हाँ सॉल्व किया हमने, तो 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक, अब देखो यहाँ से जैसे बनाते हैं वैसे बना देंगे। AC कितना, 16, ए ये तुम्हारा सी ये 16, इसको तोड़ेंगे फिर गुना के फॉर्म, तुमने तोड़ दिया। ठीक, तो 2 दूना 4 किया, 2 दूना 4 किया कि क्योंकि हमको जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है, 8 लाना है, तो 4 + 4 4 चौका 16 हो रहा, तो लिख दिया हमने यहाँ से, फिर इसको सॉल्व कर दिया गुना करके, ये हो गया। इसमें से कॉमन हमने ले लिया, इसमें से हमने ले लिया, तो यहाँ से लिया हमने 4x और यहाँ से ले लिया हमने -1। ठीक, तो 4x - 1 हो गया, ठीक, बराबर 0। देखो ना, इसको सॉल्व करोगे ना, यही इक्वेशन फिर आएगा। चलो देखो फिर, तो मूल अपन का निकल जाएगा, 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0, x = 1/4, यहाँ से भी x = 1/4, मतलब इसका 2 मूल निकला और सेम ही निकलेगा, तो कोई दूसरा अंक नहीं निकल रहा। 1/4 से ही क्या 0, 1/4 से ही 0 हो रहा, और कोई दूसरा संख्या नहीं है जो इसको 0 कर दे। हाँ, x की जगह पे वह वैल्यू बैठाना है, इसको 0 कर दे, तो इकलौता 1/4 ही जो है इसको 0 कर सकता है। ठीक, अतः लास्ट में लिखेंगे द्विघात समीकरण का मूल्य जो है 1/4 और 1/4 है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 100x² - 20x + 1 = 0। ठीक, इसको बनाना है गुणनखंड विधि से, द्विघात समीकरण को हल करना है। आ जाओ, AC, तो 100 एकम 100 को फिर तोड़ो, बताओ, 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर डायरेक्ट 5 से ना 25, 25 गुना 50 गुना 100। ठीक,
20 हमको लिखना है, जोड़ेंगे या घटाएंगे, 20 लिखना है और गुना करने पर 100 होना चाहिए। तो हमने सोचा कि 5 गुना 10, 10 गुना 20 और 5 25 हो गया। देखो दिमाग लगाओ, 5 गुना 10, 10 गुना 20 और 5 25, 20 25 100। ठीक है, चलो सोल्यूशन में दिया है, ये लिख लिया हमने। तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो 100x² - 20x + 1 बराबर 0। और 100x² माइनस 20 को क्या लिखे हैं? अच्छा, हमको तो 20 बनाना है ना, 25 बना रहे हैं अपन। हाँ, हमको 20 बनाना है, 10 10 20 बना लो। ठीक, 5 गुना 10, 5 गुना 10, तो 10 + 10, 10 10 100 भी होता। हाँ देखो, 20 25 तो 100 हो रहा था, लेकिन 25 बन जा रहा था। हमको बनाना है 20। ठीक, प्लस x + 1 बराबर 0। 100x² माइनस 10x माइनस 10x + 1 बराबर 0। क्या कॉमन लिया जा रहा है बताओ? देखो यहाँ से 10x यहाँ बचेगा 10x। ठीक, -1 और यहाँ से क्या लेंगे कॉमन? -1 ना, तो प्लस ये हो जाएगा, -1 बराबर 0। क्या हो गया हमारे पास? 10x - 1 और 10x - 1, 10x - 1 बराबर 0। ठीक है, दोनों में सेम होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10x - 1 बराबर 0, 10x - 1 बराबर 0। तो x बराबर 1/10, x बराबर 1/10। ठीक, तो अतः द्विघात समीकरण क्या था? 100x² - 20x + 1 बराबर 0 का मूल कितना? 1/10 और 1/10 ही है। ठीक, मतलब कि ये वैल्यू इसमें बैठा और 0 कर देगा, ये वैल्यू बैठा 0 कर देगा। इकलौता यही वैल्यू है जो 0 कर रहा है दोनों कंडीशन में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा समझो। इसमें कह रहा है ना कि उदाहरण 1 में जो दी गई समस्या है उसको हल करना। ठीक, उदाहरण 1 की ओर चलते हैं फिर। उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 1। करा कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ठीक, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। उदाहरण 1 में फर्स्ट और सेकंड करा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। ठीक, दोनों को मिलाकर के 45 कंचे है। इसके पास कितना है और इसके पास कितना है पता नहीं, लेकिन दोनों को मिलाकर के 45 कंचे हैं। मतलब हो सकता है इसके बाद 20 हो और इसके पास कितना 25 हो, कुछ भी संख्या हो सकता है। करके दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक, दोनों जो भी कंचा था उनके पास 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक, तो कह रहा कि और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जो भी संख्या खोया है, जो भी कंचा खोया है, उसका गुना करने पर 124 है। तो कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। समझो, जीवंती और जॉन। देखो कैसे बनाएंगे इसको। तो मानेंगे हम कि जीवंती के पास और जॉन के पास जो है x और y कंचा है, इसका x इसका y, या फिर एक और तरीके से बन सकता है, इसका 2 मेथड से बनाएंगे। ठीक है, हाँ, तो हमने मान लिया x और एक y, जो कहेगा निकालने को उसी को मानना होता है।
तो एक हमने मान लिया x, एक का मान लिया y। तो इन दोनों कर को मिला करके जीवंती के पास, जॉन के पास x और जीवंती के पास y कंचा तो नंबर है। x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ हो सकता है, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 45 होना चाहिए। हाँ, जोड़ देते हैं। x + y = 45। ठीक, अब करके इसके पास जो भी कंचा था ना, उसमें से 5 को भुला देता है। भूल गया हम लोग, 5 भूल गया, तो x - 5 जो भी था, मानो 5 इसके पास था, उसके पास 40 था, तो 5 में से 5 गया 0, और 40 में से 5 गया 35। कितना कंचा पता नहीं था ना, इस चलते माने हमने y - 5। अब इन दोनों का गुना करने पर 124 कंचे हैं। हाँ, दोनों को गुना करने पर 124। तो x - 5 और y - 5 = 124। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। कितना हो गया? ठीक तो है, x y। ठीक है, तो फिर लिख रहे हैं 5x - 5y। कहीं दिमाग मेरा और इसी का ऐसा हो रहा, -25 = 124। और सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन में आ जाओ। माना उदाहरण 1 क्वेश्चन है ना, तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या x भी तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या y। तो प्रश्न के अनुसार क्या इन दोनों को जोड़ करके कितना 45 कंचा होना चाहिए। तो x + y = 45। ठीक, इन्होंने 5 कंचा खो दिया है। तो x - 5 और y - 5 बराबर, हाँ, इनका गुणनफल 124। सॉल्व करते हैं। तो x y फिर -5x - 5y और माइनस प्लस ना 25, माइनस प्लस हो गया 25 = 124। ठीक, आओ, तो हमने देखा x y, इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो क्या बच गया, x + y + 25 = 124। ठीक है, चलो फिर तो x + y का वैल्यू देखो कितना 45। तो x y - 5 और इंटू में x y का वैल्यू 45 हमने पुट कर दिया, + 25 = 124। और कितना हो गया फिर, x y -5 × 25 और 5 का 20 2 22 + 25 = 124। तो x y सब कर लेते हैं फिर, -200 124। तो x y बराबर कितना जुड़ जाएगा ना, 124 + 200 तो 324। तो x y = 324। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमारे पास ना 2 समीकरण हो गया, x y = 324। मतलब इनके पास कंचा जो भी था और इनके पास कंचा जो भी था, जोड़ने पर 45 और गुना करने पर 324। ये कब होगा ना, जब 5 कंचा खो दिया तब जाकर 124 हुआ है, लेकिन इन दोनों का गुणनफल कितना 324 है। तो इसको मानते हैं अपन समीकरण 1 और इसको 2। ठीक, अब यहाँ से ना प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। कोई सा मेथड लगाओ, बस x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना होता है। तो हमने देखा ना कि यहाँ से ना इससे या फिर इससे, ठीक है, किसी से x का मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 324 बटा में y। ठीक, हाँ, x बराबर 324 बटा y। अब इसका वैल्यू इसे पुट करेंगे समीकरण 1 में।
याद करो। तो यहाँ तक पहले ना लिखो आप लोग। आ जाओ, मिटा ली, लिख लिए हो, मिटा देते हैं फिर। एक्स प्लस वाई था ना, एक्स प्लस वाई बराबर 45। तो इसको समीकरण 1 माने थे और इसका वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर आओ, तो एक्स की जगह पे ये वैल्यू 324 बटाने वाई प्लस वाई बराबर 45। ठीक, और सॉल्व करते हैं फिर। देखो बट्टा है, इसको 1 इसको 1, कितना हो गया फिर 324 और प्लस वाई स्क्वायर बराबर इधर वाई बराबर 45। तिरछे तिरछे गुना हो जाएगा ना, 45 वाई। तो वाई स्क्वायर इसको इधर ले आओ, 45 वाई प्लस 324 बराबर 0। ठीक, तो हमारा समीकरण द्विघात समीकरण बन गया। सिर्फ इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई का मान निकाल सकें। एक्स का मान किसको माने थे, तो जॉन के पास जो भी कंचा है कितना उसके पास है, एक्स माने थे, और जीवंती के पास जो भी कंचा था उसको वाई माने थे। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो तो यहाँ से ना अपन वाई का वैल्यू निकालते हैं। क्या करेंगे, हाँ वही अपना घिसा पीटा गुणनखंड विधि, स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आलो, या फिर फार्मूला से भी बना सकते हैं इसको। हम निकालते हैं वाई की वैल्यू, तो 324 ना, और 324 324 कितना से, 16 2 फिर 2 से ना, 8 और 1 कितना, 3 से, 3 दूनी 6 7 21। ठीक, 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3, फिर 3 1। कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ो या घटाओ, 45 बनाना है और गुना करने पर 324। ठीक है, अगर पेचीदा लग रहा है तो फिर डायरेक्ट फार्मूले से बनाओ, ऐसे भी बनेगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब दिमाग लगेगा तो समय ज़्यादा खाएगा, समय तो एग्ज़ाम में नहीं होता। इसी चलते तो फार्मूला बनाया गया। लिख सकते हैं इसको, 3 तिहाई 9 और 9, 3 तिहाई 9 दूना 18 दूना 36। देखो इसी को मिलाकर बनाना होता है ना, तो 3 तिहाई 9, 1 सेकेंड, हाँ 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 दूना 36। कोई दिक्कत, 36 है 9 कितना 45 और गुना करो 324 हो जाएगा। ठीक है, चलो जब मेथड 2 बताएंगे ना, इसी क्वेश्चन को बनाने का तरीका दूसरा बताएंगे, तब उसमें ना फार्मूला से बनाएंगे। ये वाला फार्मूला, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। हाँ, वाई स्क्वायर माइनस 45 को लिखा हमने 36, 9 प्लस 36 है 36 प्लस 9, ठीक, प्लस 324 बराबर 0। हाँ सब करते हैं, फिर ऐसे वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो
वाई स्क्वायर माइनस 36, हाँ देखो 36, अच्छा वाई छोड़ दिया हमने, 36y और माइनस में 9y प्लस 324 बराबर 0। कॉमन ले ले, कॉमन ले ले, तो y लिया कॉमन हमने, तो y माइनस 36, ठीक। यहाँ से लिया हमने 9, अच्छा माइनस 9, यहाँ पे y और माइनस यहाँ पे 36, हाँ इसको पूरा करूँ देखो 324 होगा बराबर 0, तो y माइनस 36 और y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। दो कंडीशन हो गया, तो y बराबर 36 और y बराबर 9, मतलब देखो, तो दो कंडीशन हो गया। जब 36 इसके पास है, किसके पास, जीवंती के पास, जॉन के पास कितना होगा 9, और जब इसके पास जीवंती के पास 9 कंचा है तो उसके पास 36 कंचा, ठीक। तो एक्स, हाँ एक्स का मान निकाल दे, तो y बराबर 36 का मान समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 45, तो x बराबर कितना, हाँ 36 में से 45 में से 9 गया, 45 में से 36 गया 9, ठीक। तो अतः चलो दूसरा कंडीशन फिर रखेंगे, तो x का मान 36 होगा, y का मान 9 रखेंगे इसमें, तो अतः कोई सा भी आंसर लिख लो, ये भी चाहिए। अतः जॉन के पास कंचों की संख्या, लिखना है जॉन के पास कंचों की संख्या कितना, 9, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 36, ठीक। दोनों को जोड़ दो, कुछ 45 हो रहा है ना, हो गया आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, जॉन के पास कंचों की संख्या 36 और जीवंती के पास 9, ये भी सही होगा, ये लिखो चाहे वो लिखो। चलो इसी उदाहरण को दूसरा तरीका से बनाते हैं, ठीक। आओ लिखो लिखो, देखो कह रहा कि जीवंती के पास और जॉन के पास दोनों को मिला करके कितना कंचे 45 होने चाहिए, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, भुला देते हैं, ठीक। तो कितना हो जाता है 124। तो कह रहा है कंचों की संख्या जॉन के पास और जीवंती के पास कितना कितना है वो हमें बता दो। देखो समझो, यहाँ पे विधि दूसरा समझो, इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से बना रहे हैं ना, ये समझो या फिर वो समझो, किसी दोनों में से एक को समझ लो, या दोनों समझ में आ जाए तो और बढ़िया बात है। तो इसके पास दोनों के पास मिला करके कितना, x प्लस वाई बराबर 45, मतलब अगर इसका पास x है तो इसका 45 माइनस x होगा। इसके पास जॉन के पास अगर हम x मानते हैं तो जीवंती के पास कितना होगा कंचा, 45 माइनस x, ठीक। देखो ना, मान लो कि जॉन के पास ना 10 कंचा है, ठीक। तो इसके पास कितना होगा जीवंती के पास 10 माइनस 45 और माइनस में x का वैल्यू 10, 10 कितना हो गया फिर बोलो, 35 और कितना 10 45, समझ रहे हो। तो हम लोग मानेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या x तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x, इन दोनों को जोड़ो, फिर देखो 45 होना चाहिए, तो x प्लस 45 माइनस x कट गया 45 कंचा है क्वेश्चन में क्या रखा है ना, दोनों के पास, दोनों का योग करने पर कंचों की संख्या 45 है। तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या x तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या
45 माइनस एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो कह रहा है फिर इनके पास पास जो कंचा है खो देते हैं, जो भी कंचा था 5 भुला देते हैं। क्या हो जाएगा बताओ। प्रश्न के अनुसार तो x माइनस 5 जो भी था इस पर 5 खो दिया। फिर कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 5 कंचे खो देते हैं, 5 इसमें से खो दिया, 5 इसमें से खो दो फिर। ठीक, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 और दोनों को मिला करके गुना करने पर 124। कोई दिक्कत, सब कर लो फिर। x माइनस 5 और यहाँ पे 40 माइनस एक्स बराबर 124। सब करो फिर इसको। समझो। तो कितना हो गया 40x, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर और फिर कितना माइनस 5 चौका 20 200 आ जाओ। फिर माइनस माइनस प्लस 5x 124। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस 40 और 5 45, हाँ एक्स एक जुट जाएगा ना, 40x प्लस 5x 45x। फिर इसको ले आते हैं इधर, तो 200 324 बराबर 0। कोई दिक्कत, ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसको पॉजिटिव रखते हैं। चाहो तो ऐसे भी बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। कोई दिक्कत। देखो इससे भी पहले यही इक्वेशन आया था, बस y के फॉर्म में था, उसमें वेरिएबल y था और इसमें x है, ठीक है ना। इस पर बैठाओ, फिर x की वैल्यू निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर x का वैल्यू के 9 निकलेगा, 136 निकलेगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप खुद यहाँ पे सॉल्व कर लेना। चलो फिर मिलते हैं कल। तारो।